आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिस्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले की 3 बल्दियात के रिजर्वेशन का ऐलान। निजामाबाद कारपोरेशन के 7 डिवीजन के तहफुजात की फहरिस्त जारी। जिला कलेक्टर ने तफसीलात बताई। पल्ले प्रगति प्रोग्राम में रियासती स्पीकर असेंबली की शिरकत। उन्होंने सफाई की अहमियत और जरूरत पर रोशनी डाली और प्लास्टिक से इज्तनाब करने की तलकीन की। इनके हाथों ट्रैक्टर्स की तकसीम अमल में आई। CAA, NRC और NPR नाकाबिले कबूल। तीनों क़वानीन दस्तूर के मगायर। मरकजी हुकूमत दस्तूर को पामाल कर रही है। निजामाबाद जिला कांग्रेस के अक़लियती कायदीन का सहाफ़त से खिताब। हैदराबाद में तारीख साज मिलेनियम मार्च का इनेकाद। लाखों की तादाद में लोगों की शिरकत। CAA और NRC की मनसूखी का मुतालबा अदम ताउन तहरीक दोहराई जाएगी। कायदीन का इज़हार। अब खबरें तफसील से। जिले की 3 बल्दियात के डिवीजन और वार्डों के तहफुजात की इजराई। खवातीन को 50% तहफुजात। निजामाबाद के 30 डिवीजन खवातीन के लिए मखसूस हो चुके हैं। जिला कलेक्टर ने तहफुज शुदा डिवीजन की फहरिस्त जारी कर दी। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आज प्रगति भवन में मुनक्किदा इजलास के दौरान बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में जिले की 3 बल्दियात निजामाबाद, बोधन और आरमूर के रिजर्वेशन का ऐलान कर दिया और लिस्ट जारी कर दी। निजामाबाद बल्दी कारपोरेशन के 7 डिवीजन के अलावा बोधन और आरमूर के वार्डों के रिजर्वेशन की इजराई भी अमल में लाई गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि इंतखाबी कवायद व ज़वाबित के लिहाज से आबादी के तनासुब को जहन में रखते हुए तहफुजात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यसी तबके का अगर किसी डिवीजन में जायद तनासुब हो तो उसको यसी जिमरे के लिए मखसूस कर दिया जाता है और एसटी तबके की आबादी जहाँ जायद हो उसको एसटी जिमरे में शामिल कर दिया जाता है। इसी तरह खवातीन के जायद तनासुब के लिहाज से डिवीजन की तकसीम अमल में आती है और खवातीन को तहफुजात दिए जाते हैं। इन्हीं उसूलों और ज़वाबित पर काम करते हुए तहफुजात फराहम किए गए हैं और ये तमाम काम इंतखाबी ज़ाब्ते के लिहाज से अंजाम पाए हैं। खवातीन के 50% तहफुजात को भी यकीनी बनाया गया है। इस तरह जुमला 30 डिवीजन खवातीन के लिए मखसूस किए जा चुके हैं। రిజర్వేషన్ నిర్వహించడానికి ఒక ప్రిన్సిపల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఆ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారంగా మనం వాటి యొక్క రిజర్వేషన్ స్టేటస్ను మున్సిపల్ కమిషన్ అసైన్ చేయడం జరిగింది। ఇందులో మనకు ఏ వార్డ్ అయినా సరే ఆ వార్డులో ఉన్న పర్టికులర్ కేటగిరీ ఓటర్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఓటర్స్ ఇంటూ 100 ఆ ప్రిన్సిపల్తో మనం ఆ కేటగిరీ కింద ప్రతి వార్డులో కూడా మనం పర్సంటేజ్ తీస్తాం। ఆ పర్సంటేజ్లో హైయెస్ట్ ఉన్నదాన్ని ఫస్ట్ మనం ఎస్టీకి, తర్వాత ఎస్సీకి, తర్వాత బీసీకి, తర్వాత జనరల్కు కేటాయించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాం। అదేవిధంగా ఈ విధంగా కేటాయించిన తర్వాత మనం ఇక్కడ పొలిటికల్ ప్రజాప్రతినిధుల సమక్షంలో లాటరీ పద్ధతిలో అందులో మళ్ళీ ఎన్నైతే మనం విమెన్కి కేటాయించాలో ఆ విమెన్కి కేటాయించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది। సో ఆఫీసర్ గేట్ కూడా తొందరలో నేను చేస్తాం। అదేవిధంగా నిన్న అంటే 4th రోజు మనం ఫైనల్ ఓటర్ లిస్ట్ కూడా ఇచ్చుకోవడం జరిగింది। ఫైనల్ ఓటర్ లిస్ట్లో వచ్చిన అభ్యంతరాలను సరి చేసుకుంటూ ఇవ్వడం జరిగింది। అయితే ఇక్కడ అందరికీ కూడా నేను అంటే ముఖ్యంగా మున్సిపల్ ఓటర్స్కి అందరికీ కూడా పొలిటికల్ పార్టీలందరూ కూడా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఫైనల్ ఓటర్ లిస్ట్లో మనకు డెలిషన్ చేసే అధికారం మున్సిపల్ కమిషన్కి ఉండదు। అంటే అడిషన్స్ కానీ డెలిషన్ చేసే అధికారం మున్సిపల్ కమిషన్కి ఉండదు। కేవలం ఒకవేళ ఒక వార్డు నుంచి ఇంకో వార్డుకు లేదా ఇంకా ఏదైనా తప్పులు క్లరికల్ మిస్టేక్స్ ఉంటే వాటిని సరి చేసే అవకాశం మాత్రమే ఉంటుంది। సో ఎక్కడైనా డబుల్ ఓటర్స్ లేదా డెత్ ఓటర్స్ వచ్చి ఉంటే వారికి ఎన్నికల కమిషన్ యొక్క నిబంధనల ప్రకారం ఏం చేస్తాము అంటే వారికి ఏఎస్డి లిస్ట్ అనేది తయారు చేస్తాం। అంటే వార్డు వారికి
रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने पल्ले प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने सफाई की अहमियत और जरूरत पर रोशनी डाली और प्लास्टिक इस्तेमाल न करने की तलकीन की। इस मौके पर इनके हाथों ट्रैक्टर्स की तकसीम अमल में आई। रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा डिवीजन के इब्राहिमपेट मौजे में पल्ले प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लिया। रियासती हुकूमत ने मौजाजात की सफाई और तरक्की के लिए इस खुसूसी प्रोग्राम का आगाज किया है। इस प्रोग्राम के तहत सरकारी व अवामी इदारों की सफाई, पब्लिक मुकामात की हंगामी सफाई, नालियों की सफाई, अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है और साथ ही पौधे भी लगाए जा रहे हैं और साथ ही प्लास्टिक के इस्तेमाल न करने की तरगीब दी जा रही है। स्पीकर असेंबली ने इस मौजे में पल्ले प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपने खिताब में सफाई की अहमियत और जरूरत पर रोशनी डाली और कहा कि अपने अतराफ के माहौल को भी साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी हम पर आयद होती है, क्योंकि सफाई सेहत के लिए लाजमी है। मुख्तलिफ वबाई अमराज की रोकथाम के लिए सफाई सबसे अहम चीज है। रियासती स्पीकर ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो प्लास्टिक के इस्तेमाल को तर्क कर दें, क्योंकि प्लास्टिक के इंसानी सेहत पर मुज़िर असरात मुरत्तिब होते हैं। इसके अलावा जमीनों के लिए भी ये प्लास्टिक इंतहाई नुकसानदाह साबित होता है। इस मौके पर रियासती स्पीकर असेंबली के हाथों ट्रैक्टर्स की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने पूजा की और खुद ट्रैक्टर चलाकर देखा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की के लिए अहम स्कीमात को रूबा अमल ला रही है। నీ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టే నీకు రోగాలు వస్తాయి. రోగాలు ఎక్కడికి వస్తున్నాయంటే మనం నివసించే ప్రాంతం, నివసించే గల్లీ, నివసించే ఇల్లు శుభ్రంగా లేకపోవటం వల్ల దోమలు, ఈగలు మన చుట్టుముట్టు తిరగటం వల్ల ఈ రోగాలు వచ్చి ప్రాణాంతకమైన రోగాలు కూడా వస్తాయి. డెంగ్యూ వచ్చిందనుకో కనీసం ఒక 5-6 లక్షలు 7-8 లక్షలు ఖర్చు పెడితే గానీ మళ్ళీ ఇంటికి మనిషి రాడు, లేకపోతే ప్రాణం పోతుంది. డెంగ్యూ వ్యాధి అది మరి ఇంకా డేంజర్. మనం వేసుకున్న రోడ్డు గలీజ్ అయిపోతే వాసన, దోమ, ఈగ ఎవరికి వస్తుంది? అది మనకే వస్తుంది కదా. రోడ్ల మీద మూత్రం పోస్తాం, యాడైతే మూత్రం పోయేద్దంటే వానే మూత్రం పోస్తాం. నేను ఒకసారి మన ఊరుని, మన గల్లీని, మన వాడకట్టును మనం చెడగొట్టుకుంటున్నాం. మోని వాసన ఎందుకు వస్తుంది? శుభ్రంగా నీళ్లు ప్రవహిస్తే వాసన రాదు. మనం వాడుకున్న నీళ్ళు వాడుకుంటాం. స్నానం చేసిన నీళ్ళు మూలకి పోవాల్సిందే, బట్టలు ఉత్తుకునే మూలకి పోవాల్సిందే, బాసన తోముకునే మూలకి పోవాల్సిందే, అన్ని ఇల్లు కడుక్కునే మూలకి పోవాల్సిందే. అట్లా పోయే నీళ్ళని మనం పోనిస్తే వాసన రాదు. ఆ పొయ్యే నీళ్ళకి అడ్డమేమన్నా ప్లాస్టిక్ కాగితమో లేకపోతే గడ్డో చెత్త నాగిందనుకో ఆ నీళ్ళు వాసన. बीजेपी हुकूमत दस्तूरी हदबंदियों को तोड़कर एक मखसूस तबके को निशाना बना रही है और सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे कवानीन के जरिए गंगा जमनी तहजीब को मुतासिर करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भवन निजामाबाद में कांग्रेस अक़लियती कायदीन का सहाफत से खिताब। जिला कांग्रेस ऑफिस में कांग्रेस के अक़लियती कायदीन ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और सवाल किया कि मरकजी हुकूमत को आखिर किसने इख्तियार दिया कि वो दस्तूर में रद्दोबदल की कोशिश करे। उन्होंने कहा कि दस्तूर मुकम्मिल है और किसी भी हुकूमत को इसमें तहरीफ का हक हासिल नहीं है और बीजेपी हुकूमत अपने इख्तियार से तजावुज कर रही है, जिसको कोई भी मुहिब्बे वतन शहरी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस सहाफती इजलास से साबिक सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान और प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी माजिद खान ने मुखातिब करते हुए फिल 4 इन कवानीन की मनसूखी का मुतालबा किया। इस जमहूरियत के लिए, जमहूरियत के दस्तूर के लिए जो कोशिश करते आ रही है गुज़िश्ता 70 साल से, उसको तोड़ने के लिए उसमें एक ऐसा, अब जैसा माजिद खान साहब कहे वैसा एक मुहिम बनाकर वो लोग चला रहे, उसके खिलाफ में आज सारे हिंदुस्तान में जमहूरियत को मानने वाले, जमहूरियत को बरकरार रखने वाले जो लोग हैं, वो लोग चाहे किसी भी जमात के हो, मिलकर जो चल रहे हैं। आज जो 1 महीने से जो मुहिम चल रहा है, उस मुहिम के तहत कांग्रेस पार्टी सारे हिंदुस्तान में सोनिया गांधी के क़यादत में, साथ ही साथ तेलंगाना रियासत में हमारे कांग्रेस पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी साहब के क़यादत में जो प्रोग्राम्स हम सबके साथ मिलकर जो कर रहे हैं, वो प्रोग्राम आइंदा भी करना चाहिए। सारे हिंदुस्तान में एनआरसी और सीएए, एनपीआर, ये तीनों के ऊपर आज लोग, सारी आवाम परेशान है। एनआरसी और सीएए, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट
ये दोनों को अगर मिला के देखें तो साफ सुथरे अंदाज में ये समझ में आ रहा है कि एनआरसी सभी लोगों पे लागू किया जाएगा बोल के बता रही है बीजेपी, और सबको लाइन में ठहर कर एनआरसी की लाइन बनाकर आपके अपने दस्तावेज़ात पेश करना पड़ेगा। अगर वो दस्तावेज़ात में अगर कोई कमी रहेंगी 71 से पहले के, तो आपको सीधा डिटेंशन कैंप को भिजा दिया जाएगा, और CAA के तहत फिर आपको नई तरीके से सिटीजनशिप दे दी जाएगी। वो माइनॉरिटी को छोड़कर सभी लोगों को दे दी जाएगी। एनआरसी और CAA का ये मतलब है। तो सारे हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म को ख़त्म करने वाली जमात बीजेपी है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ख़त्म कर रही है बीजेपी है। आज जितने भी सेकुलर जहन रखने वाले सभी लोग, मुसलमान के साथ हिंदू, सिख, ईसाई सभी लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा देश जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन राइट हमको है वो हमको मिलना चाहिए, हमको उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहिए। शेख अहमद की क़यादत में सैकड़ों नौजवानों की तेलुगु देशम पार्टी में शमूलियत। उन्होंने कहा कि हर सियासी जमात बड़े बड़े वादे जरूर करती है मगर काम नहीं करती, लेकिन तेलुगु देशम ने मुसलमानों के लिए खुलकर काम किया था। आज शहर की कई मुस्लिम बस्तियां तेलुगु देशम की ही बसाई हुई हैं। जिला अगलेती सेल तेलुगु देशम के सदर शेख अहमद की क़यादत में आज सैकड़ों नौजवानों ने दीगर सियासी जमातों से अलहदगी इख्तियार करते हुए तेलुगु देशम पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सदर जिला तेलुगु देशम D यादागौड़ ने पार्टी रुमाल पहनाकर इन नौजवानों को पार्टी में शामिल कर लिया और कहा कि तेलुगु देशम ने तेलंगाना में एक सुनहरा दौर गुजारा था और चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना की तरक्की के लिए बेशुमार काम करवाए थे। सदर जिला अगलेती सेल तेलुगु देशम शेख अहमद ने कहा कि तेलुगु देशम के दौर में ही गरीब मुसलमानों को मकानों की छत फराहम की गई थी। आटू नगर, सतीश नगर, इब्राहिम नगर, दुड्डी, कुमरिया नगर और दीगर कई बस्तियां तेलुगु देशम के दौर में ही बसाई गई हैं। लिहाजा कोई भी तेलुगु देशम दौरे हुकूमत को कतई फरामोश नहीं कर सकता। तेलुगु देशम में शमूलियत इख्तियार करने वाले अहम नौजवान कायदीन में वाजिद खान, अब्दुल समद, शेख समीर, शेख फिरोज, शेख अहमद, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद अयूब, सलमान खान, शेख इरफान, सैयद सुभान और मोहम्मद इरफान के अलावा दीगर शामिल थे। जो चंद्रबाबू नायडू बाबू आज जो डोडू कुमरा कॉलोनी जो दिए है TDP की बदौलत है, आज जो ड्राइवर कॉलोनी 96 में दिया गया है वो TDP की दौलत है। आज एंगल रोड कॉलोनी, सतीश नगर, सतीश पवार कॉलोनी जो दिया गया है, आटो नगर यानी कि तुम लोग नए आके जब बसे से थे, कुछ लोग खरीद लिए से थे प्लाटा, जो कट्टे से तुम्हारे कहां तक डेली फार्म तक सतीश पवार साहब के दौर में TDP की जानिब से वो कॉलोनी दिए गई से है। और जितना TDP के दौर में कामा हुए हैं, आप 6-7 से जानते हैं तेलंगाना अलग हुए, आंध्रा और तेलंगाना अलग हुए, जब से आप लोगों को होशो ख्यालत है कि तेलंगाना में क्या क्या काम हुए। किसी गरीब को प्लाट मिला नहीं मिला, किसी को लोन मिला। बहनों से गुजारिश है, बड़े लोगों से गुजारिश है और हिंदू, सिख, सिकाई जितने भी लोग हैं, मेरी गिनती है कि TDP के जितने भी कैंडिडेट ठहरे हैं, मेरे माँ बहनों से गुजारिश करूंगा मैं, ये मेरी आवाज और ये पेपर और ये चैनल जहां तक भी जाएगा, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि TDP को फिर से एक बार लाने की कोशिश करो। बाबू साहब नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, COPD, TB, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रही।
तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 88010292। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमामी जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियों का सैलाब। मिलेनियम मार्च तारीख साज कामयाबी से हमकिनार हुआ। CAA और NRC के खिलाफ मर्द और ख्वातीन के अलावा बच्चों की बड़ी तादाद भी सड़कों पर उतर आई। ये मिलेनियम मार्च हिंदू, मुस्लिम और दीगर तबकात के इत्तेहाद और भाईचारे की मिसाल बन गया। लाखों की तादाद में एहतजाजी सड़कों पर उतर आए, एक हैरान कुन मंजर जो अरसे तक भूला नहीं जाएगा। हैदराबाद की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस मिलेनियम मार्च के नाम से मुनज़्ज़म किया गया और तवक्को की जा रही थी कि अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद इसमें हिस्सा लेगी। लेकिन जिस अंदाज वो तादाद में लोगों ने इस मिलेनियम मार्च में हिस्सा लिया, इसने हैदराबाद में एक नई तारीख रकम कर दी। 40 रुकनी कुल जमाती JEC के कायदीन की जानिब से मुनज़्ज़म किया गया ये मिलेनियम मार्च ऑर्गेनाइजर्स की तवक्को से भी ज्यादा कामयाब साबित हुआ। CAA, NRC और NPR जैसे काले कवानीन के खिलाफ अपने शदीद गम और गुस्से का इजहार करने और इन कवानीन की मनसूखी का मुतालबा करने के लिए लाखों लोग सड़कों पर उतर पड़े, जिसकी के तवक्को नहीं की जा सकती थी। सूरत हाल ऐसी बन चुकी थी कि ऑर्गेनाइजर्स और जिलाई इंतजामिया खुद हैरत का शिकार हो गया कि आखिर नज्म जब्त को कैसे बरकरार रखा जाए। लेकिन हैदराबाद की तारीख का सबसे बड़ा और तारीख साज मजमा इंतहाई पुरअमन और बाविखार अंदाज में सड़कों पर सरगर्दा रहा। हैदराबाद के कई इलाकों से छोटी छोटी रैलियों की शक्ल में लोग टैंक बैंड की जानिब रवां दवा थे। ऐसा लगता था कि शहर में रैलियों का सैलाब आ गया हो। शहर के कई इलाकों में घंटों ट्रैफिक मुअत्तल रहा। क्या मर्द, क्या खवातीन, क्या ज़ईफ, क्या जवान, हर कोई इस रैली और मिलेनियम मार्च का हिस्सा बनने के लिए बेकरार नजर आया। हत्ता के मासूम बच्चे भी NRC और CAA के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। मौलाना नसीरुद्दीन को रैली में पैदल चलते देखा गया। इस रैली के रूह रवां तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक, अमजदुल्ला खान खालिद और MPJ के रियासती सदर M.A. अजीज की मेहनतों ने आखिरकार रंग दिखाया। इस मिलेनियम मार्च की कामयाबी में कई सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के रहनुमा और कायदीन ने अपना कामयाब रोल अंजाम दिया। इन तमाम की अपील पर मुसलमानों के अलावा सेकुलर बिरादरान वतन ने इस मिलेनियम मार्च में हिस्सा लेते हुए मरकजी हुकूमत को ये पैगाम दिया कि दस्तूर में मदाखलत या दस्तूरी हुदूद को तजावुज करना मुल्क की आवाम कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मुल्क के जमहूरी और सेकुलर अक़दार को बर्बाद करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती। मुल्क में अमन अमान और फिरका वाराना हम आहंगी को तोड़ने की किसी भी कोशिश को मुल्क की 130 करोड़ आवाम कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हैदराबादियों ने एक बार फिर पैगाम दिया कि हैदराबाद मोहब्बतों का शहर है, जहाँ बाशऊर इंसान बसते हैं जो इंतहाई मोहब्बत व अख़वत से जिंदगी गुजारते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहते हैं। मजहबी मुनाफिरत से इनका कोई लेना देना नहीं, बल्कि जरूरत पर वो अपने हक के लिए एक साथ सड़कों पर उतर पड़ते हैं। और यही बात हैदराबाद के मुसलमानों और सेकुलर बिरादरान वतन ने साबित कर दी है और अपना तारीख साज एहतजाज दर्ज करवा दिया है।
हैदराबाद के मुसलमान जब उड़ते हैं तो तूफान की तरह उड़ते हैं और एक नई तारीख मुरत्तिब कर देते हैं। हैदराबाद के तारीखी मिलेनियम मार्च से मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। मुश्ताक मलिक ने कहा कि मार्च में बेशुमार रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की गई, जिसको अल्लाह ताला ने नाकाम बना दिया और मार्च को तारीखी कामयाबी से हमकिनार कर दिया। तारीख की आंखें खुली की खुली रह गयी। हैदराबाद मिलेनियम मार्च तारीख साज कामयाबी से हमकिनार हुआ। यह हैदराबाद की तारीख का सबसे बड़ा इंसानी मजमा था, जो 40 सियासी, समाजी और मजहबी जमातों पर मुश्तमिल जेईसी की आवाज पर जमा हुआ था। इस तारीख साज मिलेनियम मार्च की क़यादत तहरीक मुस्लिम शाबान के सदर मुश्ताक मलिक ने की। इस मार्च में साबिक़ रियासती वजीर व कायदे कांग्रेस मोहम्मद अली शब्बीर ने भी शिरकत की। मुश्ताक मलिक ने अपने खिताब में कहा कि कुछ सियासी ताकतें रियासत की आवाम की आवाज को रोकने की मजमून कोशिश कर रही थी, लेकिन सैलाब का किसी से रोका जाना मुमकिन नहीं है, लिहाजा सरों का सैलाब सड़कों पर उमड़ आया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मुल्क भर में एहतजाज हो रहे थे और ये सवाल बरकरार था कि हर वक्त सबसे आगे रहने वाला हैदराबाद अब क्यों पीछे है और क्यों हैदराबाद के गयूर मुसलमान इस CAA, NRC और NPR के खिलाफ आवाज नहीं उठाते और मुल्क में शहीद होने वाले अपने भाइयों से इज़हारे यगानगत क्यों नहीं करते। लेकिन आज हैदराबाद के गयूर मुसलमानों ने बता दिया कि वो जब उड़ते हैं तो तूफान की तरह उड़ते हैं और एक नई तारीख बना लेते हैं। MPJ के रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज ने भी इस रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हमसे हमारी शहरियत का सबूत मांगा जा रहा है और दस्तावेजात तलब किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी किस्म के कोई दस्तावेजात पेश नहीं करेंगे और कोई सबूत नहीं दिया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि हमसे हमारी शहरियत का सबूत मांगने का हक हुकूमत को आखिर किसने दिया है। हम समझिए कि झुकने वाले नहीं है, झुका लो उधर झुका लो, उधर चार दीवारी में करा लो, उधर चार दीवारी में करा लो। बोला गया मुश्ताक मलिक को, कोई कमिश्नर से 10 बार बात और मुलाकात हुई है इसराइली के सिलसिले में 15 दिन में 15 दिन में बात हुई और फोन पे बात और मुलाकातें हुई इसराइली के सिलसिले में। अब बार बार ये कह रहे हैं कि भाई चार दीवारी में करो, चार दीवारी में करो। क्या हम डरपोक लोग हैं? क्या हम डरपोक लोग हैं या यतीम के पत्ते हैं? क्या समझ रहे हैं? दूसरे डरते होंगे, हम नहीं डरते। हम तो खून से तहरीर लिखने के लिए तैयार हैं। या नौजवान कफन बांध कर या नौजवान कफन बांध कर आए हैं। हम खून से तहरीर लिख सकते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मेरा मुल्क जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिंदाबाद के नारों के साथ आप आ रहे हैं और हमको आगे बढ़ना है। एक रिजर्वेशन करना चाह रहा हूँ चेयरमैन साहब, हमारे मुश्ताक मलिक साहब के चीफ मिनिस्टर से हैं, हम ये पूछ रहे हैं CM साहब, वो 2 दिन कब आने वाला है? जल्द से जल्द आप असेंबली बुलाओ और रिजर्वेशन कर ये तीनों कानून को रद्द कर कहो को तेलंगाना सरकार ये तीनों कानून को नहीं मानेगी। हम जब कहेंगे कि तुम सेक्युलर है, क्योंकि अब तक 14 बिल आए, पूरे बिलों में आपने साथ दिया बीजेपी को। आपने मुस्लिम पर्सनल में साथ दिया, ट्रिपल तलाक में साथ दिया, 370 के अंदर साथ दिया, नोटबंदी में साथ दिया, GST में साथ दिया, हर वो बिल को साथ दिया। CA में थोड़ा मदद करे, लेकिन ये छुपी छुपी सियासत नहीं चलती, ये छुप छुप का गेम नहीं है। और भी मैं बड़े मजलिस की हमारे कायदीन से भी अदब से कहता हूँ कि असद भाई ज्यादा निकलो यारो सड़कों से, कमरों में कैसे लगा रहे हो और नजला में जाकर क्यों लगा रहे हो? अवाम पूछ रही है, यूपी के अवाम, हम 23 बच्चे शहीद हुए, उनके माँ बाप पूछ रहे हैं, उनके
के बच्चे पूछ रहे हैं क्या हो गया तुम लोगों को, उनकी आवाज ललकार रही है, शहीदें पुकार रहे हैं, निकलो बाहर। मैं आज के इस कामयाब प्रोसेशन के लिए, इस कामयाब जलसे के लिए, इस कामयाब रैली के लिए आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं। और जो हिंदू मुस्लिम एकता का मुजाहरा आपने किया है उसके लिए दिल की गहराइयों से एमपीजे की जानिब से आपको मुबारकबाद है। मूवमेंट पीस एंड जस्टिस एक अरसे दराज से इस कोशिश में लगा हुआ है, अमन के लिए, इंसाफ के लिए और जद्दोजहद कर रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस स्टेज से कि CAA और जो है NRC और NPR के वापस लेने तक एमपीजे की ये जद्दोजहद जारी रहेगी और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक बात है, हम इसे हिंदू मुस्लिम का जॉइंट एक्शन कमेटी एक इंच के लिए पीछे नहीं होती। अमित शाह ने कहा कि हम CAA से एक ही पीछे नहीं हटेंगे। आप नारा लगाइए, हम भी CAA की वापसी के लिए एक इंच भी हटने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आजादी की ये जंग उस वक्त तक लड़ेंगे और उस वक्त तक लड़ेंगे कि जब तक ये मकसद हासिल ना हो जाए। और दूसरी बात ये कि आज आपको ये तय करना है, आप दस्तावेज सबमिट नहीं करेंगे, आप दस्तावेज सबमिट नहीं करेंगे। ये चार मीनार, ये लाल किला, ये गोलकुंडा, ये सब हमारी शहरियत की अलामत है। मेरे लहू की धार से वतन की बेड़ियां कटी, किताब हुर्रियत में मगर मेरी दास्तां नहीं, वरख वरख उलट चुका, तलाश में कमी न की, मेरे लहू के रंग का कहीं कोई नशा नहीं, इन्कलाब जिंदाबाद। मुल्क में दस्तूर को पामाल किया जा रहा है और दस्तूरी हुकूक पर जर्ब लगाते हुए ऐसे कवानीन लागू किए जा रहे हैं जिससे मुल्क की जमहूरी व सेकुलर रूह पर जर्ब लगती है। सैयद वक़ार हुसैन एडवोकेट का बयान, उन्होंने कहा कि CAA, NRC और तहरीर शुदा NPR कवानीन कतई गैर कानूनी है और गैर दस्तूरी भी, इनकी मनसूखी लाजमी है। हैदराबाद में एडवोकेट्स ने भी CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर सैयद वक़ार हुसैन एडवोकेट ने कहा कि हमारे मुल्क अजीज का नाम भारत है और उसको किसी भी मजहब से जोड़ने की दस्तूर में कतई गुंजाइश नहीं है। ये मुल्क 130 करोड़ भारतीयों का है जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले हैं। उन्होंने बताया कि CAA जैसे कि बताया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये बिल्कुल सही है, मगर इसकी आड़ में मरकजी हुकूमत जो खेल खेलना चाहती है वो सब पर आया है। इससे मुल्क के मुसलमान ही नहीं बल्कि दलितों, सिखों और ईसाइयों के साथ साथ दीगर तबकात पर भी जर्ब लगेगी और NRC की दस्तूर में कोई गुंजाइश नहीं है। ये कानून दस्तूर के चौखट्टे में कतई फिट नहीं होता। इसी तरह NPR में भी तहरीफ व रद्दो बदल के जरिए इसको भी दस्तूरी हदबंदियों से दूर कर दिया गया है। लिहाजा CAA, NRC और NPR दस्तूर के मगायर कवानीन है जो कि मुल्क के अवाम के लिए कतई काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मफाद आमा के तहत सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दाखिल की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में ही इस मसले की यकसुई की कोशिश की जाएगी। तो ये जो NPR है, NRC है, CAA है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर कानूनी है। ये हमारी बदकिस्मती की बात है इंडियंस के लिए। ये पागल लोग जो है ना वहाँ पर बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बन के। और एक अहम बात मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरे इंडिया को मालूम है कि चौकीदार चोर है। ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इलिटरेट है, किलर है, सब कुछ है, चौकीदार चोर है, ये सबको पता है। इतना 130 करोड़ का जो पॉपुलेशन है इंडिया में, उनको पहले से ही परेशान करके रखा है। पहले नोटबंदी का लेकर आया, सब इंडियंस को लाइन में खड़ा करवा दिया। इस तरीके के पागलपने की हरकत कर रहा है। तो ये NCR के बारे में भी आप सुन लीजिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। किसी भी देश में ऐसा NCR कोई रजिस्टर होता ही नहीं। ये इंडिया में नेशनल रजिस्टर बोल के नया जो कॉन्सेप्ट लाया है, ये बकवास है, इलीगल है, ये आर्बिट्रेरी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा कोई रजिस्टर होता ही नहीं। देशवासी ही होता है। पूरे लोग यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं मरने वाले हैं। तो ये बात की वजाहत करना जरूरी है। और
NPR जो है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है, वो शुरू से होते आया है इंडिया में। उसमें पॉपुलेशन का सेंसस होता है, पॉपुलेशन कितनी है वो काउंट करने के लिए उसके मकासद वो है, एक्चुअली पर्पस वो है। लेकिन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में नए क्वेश्चंस ऐड करके उसने एक नया सबूत दिया है, गवर्नमेंट ने नया सबूत दिया है, उसमें मजहब का नाम भी डाल दिया है। यू हैव टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स इन द NPR आल्सो, एंड द NPR इज आल्सो इलीगल। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। जिले की 3 बल्दियात के रिजर्वेशन का ऐलान, निजामाबाद कारपोरेशन के 7 डिवीजन के तहफुजात की फहरिस्त जारी, जिला कलेक्टर ने तफसीलात बताई। पल्ले प्रगति प्रोग्राम में रियासती स्पीकर असेंबली की शिरकत, उन्होंने सफाई की अहमियत और जरूरत पर रोशनी डाली और प्लास्टिक से इज्तनाब करने की तलकीन की। इनके हाथों ट्रैक्टर्स की तकसीम अमल में आई। CAA, NRC और NPR नाकाबिले कबूल, तीनों क़वानीन दस्तूर के मगायर, मरकजी हुकूमत दस्तूर को पामाल कर रही है। निजामाबाद जिला कांग्रेस के अखिलेती कायदीन का सहाफ़त से खिताब। हैदराबाद में तारीख साज मिलेनियम मार्च का इनेकाद, लाखों की तादाद में लोगों की शिरकत। CAA और NRC की मनसूखी का मुतालबा, अदम ताउन तहरीक दोहराई जाएगी, कायदीन का इज़हार। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।